जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एंजल व टैरोट में। और देखते हैं आज आपकी करंट एनर्जीज कैसी है और एंजलिक गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। कल इवनिंग तक बहुत ही हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही थी और उसके बाद एनर्जीज काफ़ी सेटल होनी शुरू हो गई हैं और आज काफ़ी लाइट एनर्जीज हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आज की एनर्जीज काफ़ी बैलेंस में मुझे दिखाई दे रही हैं। कल कलेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। इवनिंग तक बोलूँ तो 5, साढ़े 5 बजे तक, 6 बजे तक हैवी एनर्जी थी कल। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए गाइस वीडियो को ताकि आप पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर सकें। लाइक करते हैं, मेरा मोटिवेशन भी बनता है। देखा बैलेंस का कार्ड आया, मैंने कहा ना बैलेंस है, अब एनर्जीज काफ़ी सेटल्ड है। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज, वन मोर कार्ड। ओके, द डेथ। किन्हीं चीज़ों की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। द सन, द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स इन द टैरो रीडिंग, द सन एंड टेम्परेंस, बैलेंस, शिव शक्ति। आप लोगों को शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और इस टाइम पे कलेक्टिव में शिव जी की, पार्वती जी की ब्लेसिंग सबको मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और आप सक्सेस, अब जो भी करोगे ना, अब आपको लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। जो भी आप डिसीजन लोगे लाइफ में, आपको सक्सेस मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। द सन का कार्ड बिल्कुल से आपको, वाओ, द स्टार का कार्ड हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास द सन का कार्ड आया है। तो सन का कार्ड यहाँ पे दिखाता है आप जो भी डिसीजन अपने लाइफ में लोगे वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। अभी तक जो आपके काम रुके हुए थे अब वो तुरंत से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। उसमें कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, तो अपने सोलर प्लेक्सिस की चक्रास की तरफ आप ध्यान दें। और अगर अभी तक आपने हील नहीं करा है तो आपको वहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। हीलिंग का मैंने आपको बताया हुआ है, 7 चक्रा मेडिटेशंस आप डेली किया कीजिए। उससे आपके सारे चक्रास की ब्लॉकेजेस रिलीज़ होती हैं और सोलर प्लेक्सिस चक्रा की भी ब्लॉकेजेस रिलीज़ होंगी। और अलग से 5 मिनट आप सारे 7 चक्रा की मेडिटेशन तो आपने करनी है, साथ ही 5 मिनट अलग से सोलर प्लेक्सिस चक्रा की मेडिटेशन भी करनी है। ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, किसी तरह की साइकिल आपकी एंड होने वाली है और आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून आने वाला है। ये भी दिखाता है कंप्लीशन की एनर्जी। और डेथ का कार्ड भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई मेजर कर्मा आपका एंड होने वाला है। आपकी लाइफ में किन्हीं चीज़ों की एंडिंग होने वाली है। जो चीज़ें जो आप कर्मास फेस कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उन सभी कर्मास की अब एंडिंग होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपको जस्टिस भी मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका गुड फॉर्चून भी यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड यानी कि शिव शक्ति बैलेंसिंग का कार्ड। तो यहाँ पे मेरे कई व्यूअर्स नहीं जानते हैं इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी को टेम्परेंस का कार्ड रिफ्लेक्ट करता है। इनर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाफ फिगर जो है वो शिव जी की बनी हुई है और हाफ फिगर पार्वती जी की बनी हुई है। तो ये एनर्जी हमारे अंदर होती है। हमारा आधा शरीर मस्कुलाइन बॉडी से रिलेट करता है, यानी कि हमारा जो राइट माइंड है, राइट माइंड होता है हमारा मस्कुलर एनर्जी, और जो लेफ्ट माइंड होता है वो होती है हमारी
फेमिनिन एनर्जी, जिसको हम जैसे राइट माइंड है उसको हम अपनी प्रैक्टिकल माइंड यानी लॉजिकल माइंड बोलते हैं, जिससे मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। और फीमेल जैसे होती हैं बहुत ज़्यादा गिविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनके अंदर होती हैं, तो उनको हम इमोशनल माइंड से रिलेट करते हैं, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में होता है, ब्रेन का लेफ्ट साइड। तो जब इनकी बैलेंसिंग होती है यानी इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड की जब बैलेंसिंग हो जाती है, तो आपका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होती हैं। ठीक है, तो आपकी इनर मस्कुल आप बहुत ही बैलेंस में हो, आप इमोशनली और लॉजिकल माइंड दोनों से ही आप बैलेंस में हो। अब आप ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं हो किसी के लिए, और ज़्यादा आप लॉजिकली भी ऑपरेट नहीं करते हो। आप दोनों ही सिचुएशंस में बहुत अच्छे से बैलेंस बना लेते हो। आपके अंदर की मस्कुलिन एनर्जी और आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी दोनों ही इस टाइम पे बैलेंस में मुझे दिखाई दे रही हैं। जो भी आप डिसीजन अपनी अब लाइफ में लोगे वो बहुत जल्द आपको रिजल्ट्स देंगे और आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। और देखते हैं करंट एनर्जीज में क्या निकल के आता है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी आज, बल्कि दूसरे डेक से भी देखना चाहूँगी और एनर्जीज क्या निकल के आती हैं, क्योंकि बहुत ही क्लियर कार्ड्स हैं, इनको क्लैरिफाई करने की आज ज़रूरत नहीं है। और दूसरे डेक से भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल, ऑल एंजल्स और आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं, थीम ये निकल के आया है कि आपकी लाइफ में कोई मेजर साइकिल है जो आप अभी बहुत टाइम से परेशान थे, उन सब चीज़ों का एंड होने वाला है और आप बैलेंस में आने वाले हो या आ गए हो, और अब आपको लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। ये था आज का थीम। जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो थीम ये निकल के आया है कि आपकी लाइफ में मेजर साइकिल एंड होने वाली है। अब आप बैलेंस में आओगे, आपकी लाइफ में से सारी स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होती हुई नज़र आ रही है। आप जो भी काम करोगे आपको सक्सेस मिलेगी। और देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। अभी तक अगर आपका कोई लॉस हो रहा था, आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई लॉस हो रहा था, अब वो सारी एनर्जीज क्लियर आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के नीचे ये 3 नंबर का कार्ड आया है, 10 नंबर कंप्लीशन का, 3 नंबर थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी से जो भी आपको लॉस हो रहा था, जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आपको स्ट्रेस और एंजाइटी बनी हुई थी, अब उन्हीं सब चीज़ों का एंड होगा। वो साइकिल पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। और देखिए ये आपके हाथ में भी होता है, उस साइकिल को दोबारा स्टार्ट मत कीजिएगा। जो चीज़ें एंड हो रही हैं उनको होने दीजिए। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की वजह से जो भी आपको लॉस हो रहा था, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। करंट एनर्जीज, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ 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 गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। करंट एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। पैशन, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी चीज़ के लिए, किसी जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रही हो, और वही टेम्परेंस का कार्ड भी हमें दिखाता है। और देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। और देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। थर्ड आई चक्र, आप लोगों को गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको, एक तो ये 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है, 6 नंबर चक्र को इंडिकेट करता है, यानी कि थर्ड आई चक्र को इंडिकेट करता है। साथ ही 6 नंबर बैलेंस को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप अपने थर्ड आई चक्र पे काम कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ेगी। थर्ड आई चक्र
को हम ओम यानी ओम चैंटिंग से एक्टिवेट कर सकते हैं या शांभवी मुद्रा से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो लोग रेकी जानते हैं रेकी से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको थर्ड आई चक्रा पे अपने काम करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपकी लाइफ में बैलेंस भी बनेगा। अगर आप इस टाइम पे किसी कार्मिक साइकिल से परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ओम चैंटिंग करने की गाइडेंस आ रही है। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ओम चैंटिंग करेंगे, आपके आसपास का ऑरा क्लियर होगा, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी और नेगेटिव एनर्जीज सारी रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं और सारी नेगेटिविटीज़ भी रिलीज़ हो जाएंगी। और देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या करंट एनर्जीज हैं इस टाइम पे। 1 कार्ड एंजल्स प्लीज, 1 कार्ड। नंबर 10 बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप लोगों को 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पे। नंबर 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। लव बिगिन्स, आपकी लाइफ में कोई नई रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। 111 नंबर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, या 1111 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। और आपकी लव लाइफ में कोई रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है, या फिर आपको कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है इस टाइम पर। और मैंने बोला ना, यहाँ पे आपका गुड फॉर्चून क्रिएट होने वाला है। तो जैसे ही ये साइकिल की एंडिंग होगी तो आपकी लाइफ में आपका सोलमेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हैं या अपने पार्टनर के साथ हैं तो आपकी लाइफ में प्यार बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ एक दूसरे के लिए दिखाई दे रहा है, या आपके और जितने भी रिलेशनशिप्स जो अभी तक ख़राब हो गए थे वो सारे ठीक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सारी जितनी भी हैवी एनर्जीज थी अब वो धीरे धीरे करके जो पूरे मार्च रही हैं और अप्रैल में भी चली आई हैं, वो सारी हैवी एनर्जीज अब क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं और आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। थॉट चक्रा, आपको यहाँ पे थॉट चक्रा में भी गाइडेंस आ रही है कि इस टाइम पे आपके थॉट चक्रा में इरिटेशन हो सकती है, खराश हो सकती है। थॉट चक्रा मतलब आपका गला, ठीक है, गले में आपके खराश रह सकती है, आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आवाज़ भारी हो सकती है, या फिर आपको बोलने में दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब आपके थॉट चक्रा पे या तो यूनिवर्स के द्वारा काम चल रहा है, या फिर आपको गाइडेंस आ रही है कि आप अपने थॉट चक्रा पे काम कीजिए और आपकी ये सारी जो भी हैवी एनर्जी है वो क्लियर आउट हो जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, एंजल्स की भी गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स क्या कहते हैं, हमारे प्यारे प्यारे एंजल्स। मैं एंजल्स को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मेरे हर सवाल का, क्वेश्चंस का मेरे एंजल्स मुझे जवाब देते हैं और मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने एंजल्स से मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और आप लोग भी जानते हैं, और जो नए व्यूअर्स हैं मेरे उनको मैं बता दूं, एंजल्स आपके आसपास होते हैं। बट अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं और आप नहीं जानते हैं कि हम एंजल से हेल्प मांग सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं, जब तक आप एंजल से हेल्प नहीं मांगोगे एंजल्स आपको देखते रहेंगे और आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की तरफ से उनको ये रिस्ट्रिक्ट करके भेजा जाता है कि आप उस इंसान के साथ तो हो सकते हो, लेकिन जब तक वो आपकी हेल्प नहीं मांगेगा आपको उसकी हेल्प नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, आप अपने आप को किसी एंजल का नाम नहीं भी पता तो सिर्फ आप सिंपल बोलो, एंजल्स प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। जो भी एंजल्स उस टाइम पे आपके आसपास होंगे वो ज़रूर से आपकी उस सिचुएशन में हेल्प करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे और आपका पाथ क्लियर करेंगे, और जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपके रास्ते से क्लियर होती हुई नज़र आ। जो भी आपको लाइफ में चाहिए आप एंजल्स को बोलिए, जो भी पॉजिटिव चाहिए आप एंजल्स को बोलिए, बिल्कुल एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। तो देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है। एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स को,
एंजल्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इस टाइम ना कलेक्टिव में थॉट चक्रा बहुत ज़्यादा सबका ही मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज दिख रही है। इनफैक्ट मेरे गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और इस टाइम पे थॉट चक्रा पे काम होता हुआ कलेक्टिव में दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स के द्वारा भी दिखाई दे रहा है। किसी न किसी तरीके से कुछ क्लियर एनर्जीज क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। थॉट चक्रा में जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रही हैं। कोई कफ, कोई खांसी, कोई जुकाम इस तरह से नहीं, बट कुछ ना कुछ इरिटेशन, या फिर आप बोलते बोलते रुक जाते हो, या फिर आप चुप हो जाते हो, साइलेंस में चले जाते हो। इस तरीके के भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं थॉट चक्रा में। तो देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स मेरे व्यूज को क्या कहते हैं। प्यारे प्यारे एंजल्स, नॉट द राइट टाइम। अगर आप अभी किसी डिसीजन को अभी लेना चाह रहे हो कि बिल्कुल अभी ले लूँ, तो अभी मत लीजिए। और हाँ, एक वार्निंग मैसेज मैं आपको दे दूँ कि अभी 20th को सूर्य ग्रहण है। जो भी आपने अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने होंगे आप सूर्य ग्रहण के बाद लीजिएगा। अभी मेजर डिसीजन, अब छोटे मोटे डिसीजंस की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पे आपकी लाइफ के मेजर डिसीजंस की बात कर रही हूँ। जो भी आपने अपनी लाइफ में मेजर डिसीजन लेने होंगे, आप सूर्य ग्रहण जो हमारा सोलर एक्लिप्स है 20th को है, 20th ऑफ अप्रैल को है, आप उसके बाद यानी अमावस्या के बाद आपको जो भी डिसीजन लेने होंगे आप तब लीजिएगा। तब तक ये जितनी भी हैवी एनर्जीज हैं ये पूरी की पूरी इस ग्रहण में क्लियर आउट हो जाएंगी और आपकी लाइफ में आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। इस टाइम कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी और हैवी एनर्जी देखने को मिली थी, अब वो धीरे धीरे सेटल हो रही हैं और सूर्य ग्रहण तक वो सारी एनर्जीज भी सेटल हो जाएंगी। और देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। हमारे प्यारे प्यारे एंजल्स, प्लीज़ मेरे सारे व्यूअर्स को ब्लेसिंग दीजिए, गाइडेंस दीजिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। आप जो सोच रहे हो ना मेरा काम ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आपकी लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है। इसलिए आपको अभी आपके उस काम को रोक दिया गया है, उसको सिचुएशन को थोड़ा सा होल्ड कर दिया गया है। और यही नॉट द राइट टाइम का कार्ड भी तभी आया है। अभी थोड़ा सा रोका गया है आपके काम को, क्योंकि बहुत कुछ बेटर होने वाला है आपकी लाइफ में। कॉम्प्रोमाइज़, आपका कोई काम किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई भी बात है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में आना है। ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाना है, आप कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्म में आ जाइए। अगर आप किसी से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो अपनी ईगो को शेल्टर करिए और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए इस सिचुएशन में, ठीक है। एक कार्ड और ले लेते हैं, मेरा मन कर रहा है आज हमारे एंजल से ज़्यादा बात करने का। वेट, देखा यहाँ पे भी वेट का कार्ड आया है। अभी आपको वेट करने के लिए बोला है, मैंने बोला है ना अभी सोलर एक्लिप्स आने वाला है, सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो अपनी लाइफ के कोई भी मेजर डिसीजन अभी आपने नहीं लेने। जैसे ही ये एनर्जीज, हैवी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज ये क्लियर आउट हो जाएंगी सूर्य ग्रहण तक, उसके बाद सूर्य ग्रहण से अगले दिन भी नहीं, उससे अगले दिन आप अपनी लाइफ के कोई भी मेजर डिसीजंस आप तब ले सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।